वाला मुसलमान। कहां जा रहे हैं आप? आप सिर्फ नारा लगाने के लिए पैदा हुए हैं, हल्ला हंगामा करने के लिए पैदा हुए हैं। मुसलमान कौन कौन है मुसलमान? अभी रमजान का महीना आ रहा है। अगर मैं गलत बोलूं तो आप मुझको बताएं। हजरत भी इमाम, हजरत भी इमाम रमजान में अक्सर मस्जिदों में जुमे के दिन मस्जिद के मैक से ये एक ऐलान होता है कि हजरात, एक गरीब आदमी आया हुआ है जिसकी बेटी की शादी है, वो मस्जिद के दरवाजे पर आपको मिलेगा, जिससे जो हो सके आप उसकी मदद कर दीजिएगा। बोलो, ये ऐलान होता है कि नहीं? होता है। अरे जोर से बोलिए ना, होता है। अगर होता है तो क्यों कौन है इसका जिम्मेदार? किसने लड़की के बाप को मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होकर भीख मांगने पर मजबूर किया? बोलो। जवाब देना होगा। बहुत नारे लगा लिए, आखिर वो कौन है जालिम? कौन है इसका जिम्मेदार? क्या कसूर है उस गरीब बेटी के बाप का जिसको मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होकर भीख मांगने पर मजबूर किया गया? क्या गलती है? बोल नारा लगाने वालों, बोल हल्ला हंगामा करने वालों, बोल जुलूस निकालने वालों, क्या कसूर है? नौजवानों, तुम बताओ। इस्लाम के नाम पर जान देने वालों, बोलो। कभी तुमने सोचा एक गरीब की बेटी कितने बार जीती है, कितने बार मरती है? कोई उस गरीब बच्ची से पूछे। जब किसी के घर शादी की शहनाई बजती है, एक गरीब की बेटी तड़पती है। जब किसी के घर से डोली उठती है, एक गरीब की बेटी तड़पती है। जब किसी को सुहागन बनते देखती है, एक गरीब की बेटी तड़पती है। जब किसी के घर शादी की शहनाई बजती है, एक गरीब की बेटी तड़पती है। बोल मुसलमान, अगर ये गरीब बच्चियां कयामत के मैदान में अपने आका की बारगाह में जाकर अर्ज करेगी, या रसूल अल्लाह, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अल्लाह ने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा था मेरे मुस्तफा। हम गरीब बच्चियों का कसूर क्या था कि मेरे हाथ पीले ना हो सके? हम गरीब बच्चियों का कसूर क्या था कि हम सुहागन ना बन सके? हम गरीब बच्चियों का कसूर क्या था कि हमारे घर शादी की शहनाई न बज सकी? हम गरीब बच्चियों का कसूर क्या था कि हम लोग सुहागन ना बन सके? मेरे आका ये नारा लगाने वाले लोग हैं, ये जुलूस निकालने वाले लोग हैं। मेरे मुस्तफा, इन लोगों ने शादियां इतनी महंगी कर दी थी कि मेरे बाप के पास जमीन नहीं थी कि मेरा बाप जमीन बेचकर इन लोगों की कीमत लगा सके। मेरे बाप के पास इतनी दौलत नहीं थी कि मेरे बाप इन लोगों की खरीदारी लगा सके। बोलो
संजीदा होकर के अगर इन गरीब बच्चियों ने अपने आका की बारगाह में अर्ज कर दिया तो अपने मुस्तफा को क्या जवाब दूं? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए क्या जवाब दीजिएगा? कौन सा चेहरा लेकर आप कौसर के करीब जाइएगा? कौन सा चेहरा लेकर पुलसिरात के करीब जाइएगा? इसलिए ऐ लोगों, आज के इस जलसे से ये अहद करके उठो कि आज के बाद अगर मांगना होगा तो हम लड़की के बाप से नहीं मांगेंगे, सजदों के जरिए अपने परवरदिगारे आलम से मांगेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो, मैं सही कह रहा हूं गलत? जोर से बोलिए, सही या गलत? सही कह रहे हैं ना? नहीं ना मांगिएगा, नहीं ना मांगिएगा तो इसमें से कोई कुंवारा लड़का है जो कहे मेरी शादी भी, मगर सरकार की मजलिस में वादा करते हैं कि मेरी शादी होगी तो लड़की वालों से कोई डिमांड नहीं करेंगे? आए चुप रहिए, मुझको इसी काम के लिए बुलाया गया है। कोई एक लड़का, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, जो खड़ा हो जाए। एक लड़का, दो लड़का, बकिया सब भिखमंगा बैठा है गाने। खड़ा हो भाई, खड़ा हो। जो नहीं लेगा खड़ा हो, नहीं लोगे ले, खड़ा रहो, खड़ा है। जो नहीं लेगा खड़ा रहो, खड़ा रहो। हम लोग का तो हो चुका है, तुम्हारा भी टाइम नहीं हुआ। अच्छा, एक बात बताओ, एकदम पक्का वादा करते हो ना नहीं लेंगे? जोर से बोलो, नहीं ना लोगे? बैठ जाओ। आलम फोटो खींचो सब। हजरत मौलाना नासिर साहब, ये लोग कहा लेता है, मांगता तो इन लोगों का बाप है। सही बात है। ये लोग कहा लेता है, मांगता तो बाप है। तो है कोई ऐसा बाप जिसके पास कुंवारा बेटा हो, वो कहे कि हमारे पास कुंवारा बेटा है, हम भी वादा करते हैं अपने बेटे की शादी में लड़की के बाप से कोई जहेज का मुतालबा नहीं करेंगे। चलिए, आप लड़का है कोई बाप? माशाल्लाह, खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए, खड़ा होके बताओ, खड़ा होके बताओ भाई, खड़ा हो। हाथ पे बाप है? अरे माशाल्लाह, खड़ा होके बताओ भाई। अच्छा, आप लोग नहीं ना मांगिएगा, बैठ जाइए। अब उन लोगों से पूछिए जो लोग जलसा बंद कराना चाहते थे। कोई नहीं, आप कोई नहीं, आप अरे ऐलान करो, जो काम 40 दिन के चिल्ले में नहीं होता है, वो सुन्नियों के एक रात के जलसे में हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत अहले बैत व सहाबा कॉन्फ्रेंस, हज़रत अल्लामा मौलाना आसिफ इकबाल साहब क़िबला, माशाअल्लाह। मौलाना नासिर साहब, आप लोगों की अशरफी साहब कहाँ गए? इधर गए? अरे कुछ नहीं दीजिए मगर रहिए। हाँ, हम लोग दुआ देंगे। अब आप लोग फाइनल है ना, नहीं मांगिएगा? अरे जोर से बोलो, 90 का नहीं मांगेगा। एक शेर पढ़ दे, एक शेर हजरत से। मौलाना आफ्ताब साहब पढ़ रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि इनके गले में बुलबुल ने अपना घोंसला बना रखा है। क्या बात, इतनी प्यारी आवाज थी। हजरत इजाजत दीजिए तो एक शेर पढ़े। बरकाती साहब, कोई टेंशन आपको? अरे क्या कहना है, माशाल्लाह, एक शेर खाइए आप। माशाल्लाह, इसलिए कि आपका रंग मेरा रंग दोनों का मिलता जुलता है, इसलिए दोनों को मुस्कुराना है। एक शेर। अब तुम लोगों से कोई कहे कि मांगो, कोई भड़का सकता है, मांगो, तो आला मौलाना नासिर साहब के पास ये हुजूर लोग कहते हैं मांगो, आखिर देता कौन है? मांगेंगे तो देता कौन है?
तो ये कहेंगे मुझसे क्या पूछते हो, चलो आला हजरत से पूछो क्या बात कि है। देता कौन है। तो आला हजरत फरमाते हैं कौन देता है देने को मुँह चाहिए कि देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हमारा पिता कि मेरे नबी जिंदा है। जोर से बोलो मेरे नबी जिंदा है। जोर से बोलो मेरे नबी जिंदा है। मेरे नबी जिंदा है। अगर ये अकीदा है तो जिसके पास एक हाथ है, एक हाथ उठा के बोलेगा हमारा नबी। जिसके पास दो हाथ है, दोनों हाथों को उठा के बोलेगा हमारा नबी। बोलो देने वाला है सच्चा। कितना अच्छा लग रहा है या अल्लाह। या अल्लाह, जिन लोगों ने अपने दोनों हाथों को उठा के कहा है हमारा नबी